बोल रही हैं कि डॉक्टर कह रहे हैं कि अगर ये स्टक हो गई बंद हो। एक नहीं लगाते, चार्जर लगा देते हैं। हाथों का घुसती है ना पकड़ा। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो गाइज, आज के व्लॉग के अंदर वी आर गोइंग टू हॉस्पिटल क्योंकि हम लोगों ने अपनी बहन की, यानी कि अरहम की, आप लोग जानते हैं मेरी बहन को, उसकी अपॉइंटमेंट करवानी है। आई मीन क्या बोल रही हूँ, उसकी आज अपॉइंटमेंट है, अपॉइंटमेंट करवानी है। उसकी आज डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट है। वो हॉस्पिटल एडमिट रही थी, उसके बाद 10 दिन घर गुजारने के बाद अब टाइम आ गया है कि हम दोबारा हॉस्पिटल जाएं और डॉक्टर से चेकअप करवाएं। उन्होंने कुछ मेडिसिन वगैरह चेंज करनी होगी या फिर कोई टेस्ट वगैरह करवाने होंगे, सब कुछ हमें पता चल जाएगा। वैसे भी घर में भी उसकी तबीयत कुछ खास नहीं रहती, ऑक्सीजन लगा रहता है, तबीयत ख़राब, पेन किलर वगैरह सब कुछ हम घर में मेडिसिन दे रहे हैं। लेकिन वहाँ जाना बेहतर रहेगा, वैसे भी टाइम भी हो गया। तो यस, लेट्स गो। हम लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं और मुझे ये लगता है कि डॉक्टर मे बी अरहम की मेडिसिन वगैरह को चेंज करेंगे क्योंकि इसको दर्द होती है जिस तरह पहले होती थी। पहले से तो कम हो गई है लेकिन फिर भी इसके स्टमक में पेन होने लग जाती है और उसे बुखार भी होता रहता है। हम लोग यहाँ पे हॉस्पिटल में आने के बाद डॉक्टर का वेट कर रहे हैं क्योंकि अभी वो यहाँ पे नहीं है। मैंने और मम्मा ने अरहम को यहाँ बेड पे लिटा दिया था क्योंकि वो पहले ही बहुत ज़्यादा थकी हुई थी और आवाज़ार थी, और मैं दूसरे वाले बेड पे खुद सारा सामान रख के बैठ गई। गाइस, ये लड़की है, ठीक है, ये पूछू पूछू है हमारा, ठीक है, यहाँ पे लेटे हुए हैं। ये लेटी हुई है, मैं इसके साथ बैठी हुई हूँ। डॉक्टर का हम लोग वेट कर रहे हैं इतनी देर से। डॉक्टर ने कहा था 12 बजे तक मैं आप लोग को बुलाता हूँ, हम लोग पहले ही 2 घंटे पहले के आके बैठे हुए। पूछो पूछो, तुम कैसी हो? मुझे लगता है 12 तो बज गए हैं तकरीबन। आ गए डॉक्टर? कहाँ तक तो जाना? गाइस, हम लोग अब जाते हैं। मम्मा को डॉक्टर का मैसेज आया कि मैं फ्री हो गया हूँ, तो यहाँ से हम लोग अरहम को लेके जा रहे हैं डॉक्टर के पास। मतलब वहाँ पे दूसरे पेशेंट्स भी होंगे ना, तो वो हमारे लिए फ्री हुए हैं, तो अब वहाँ पे हम लोग जा रहे हैं। गाइस, यहाँ पे हम लोग आए हैं तो डॉक्टर नहीं है, मतलब शायद वो आ रहे हैं, तो हम अब यहाँ पे बैठ के वेट कर रहे हैं। बेचारी का मेरा हेयर है थोड़ा सारा खराब हो, देखो मत ना कर। अच्छा जी, ठीक है। बहुत ज़्यादा थकी हुई है और बीमार भी है। ठीक है, मैं आपको नहीं डिस्टर्ब करती, आप यहाँ पे बैठ जाइए। जब भी मैं इसकी तरफ कैमरा करती हूँ, ये मुझे पता है कैसे देखती है। ऐसी तो नहीं यार, हम जब हंसती हूँ ना तब इतनी अच्छी लगती है, जब मैं इसकी तरफ देखती हूँ ना तभी मुझे ऐसे घूरती है। हाँ जी मेरी बहन जी, गाइस डॉक्टर ने ना हमको फिर से एडमिट कर लिया है क्योंकि इसको स्टमक का कोई इशू आ रहा है। हम लोग घर में परेशान ही रहते हैं, हमने कहा इकट्ठे ठीक होती जाएंगे इस बार इंशाल्लाह। घर में भी बार बार कभी डॉक्टर आ रहे हैं कभी जा रहे हैं, इससे अच्छा है कि हम लोग इकट्ठे एक बार एडमिट होके तो मसला खत्म करके जाए। अब वो रो रही है कि भाई मुझे घर जाना है। क्या हुआ हम? अभी पेन नहीं लगी, अब तुम पहले से काफी बेहतर हो, 19-20 का हो। देखो रोते भी कितनी प्यारी हो गई, इधर तो देखो जरा, इधर तो देखो, ऐसे रोते हैं। ड्रिप पे लगाएंगे, वो पहले ही नहीं वेन मिलती बाजू में। कोई बात नहीं, एक ठीक भी तो होना है ना। एक नहीं लगाते, चार्जर लगा देते हैं पकड़े से। चलो उनको मैं देखती, मैं कहती हूँ कि एक तो भी लगाता हूँ, डर जाएंगे वो। पहले ही इतने हाथों का घुसती है ना पकड़ा। चलो, अब मुझे भी रुलाना है क्या? इतनी प्यारी लग रही हो, इधर तो देख लो। मुझे पता है सारा इतनी प्यारी आ रही, स्माइल तो करो। कोई आ ही नहीं रहा गार्ड वगैरह, और हमको व्हील चेयर से लेके जाने के लिए मैंने कहा मैं ड्राइव करती हूँ तुम्हारी व्हील चेयर। क्या कहती हो? क्या कहती हूँ, यहाँ तो पकड़ दे। मुझे आईसीयू में जाना, सीधा ऊपर नहीं जाना। यहाँ से मैंने कहा मैं यहाँ से ड्राइव करके लेके जाती हूँ। आप मम्मा लेके जाएंगी? वो तो मिला ही नहीं लड़का। आपका पता नहीं किधर है। हाँ ओके, अब हम जाएंगे लिफ्ट पे है, तो आप उसी को कॉल कर लेती। गाइस, इसमें आती है ना हमें हॉरर मूवी याद आ जाती है, हॉरर मूवी। ऐसा लगता है गिर ना जाए कहीं। नहीं, अगर ये स्टक हो गई बंद हो गई इसलिए फंस गए फिर।
सो बेसिकली डॉक्टर ने अरहम की कंडीशन देख के उन्होंने बोला है कि इसे यहाँ पे हम एडमिट कर रहे हैं क्योंकि हमें कुछ टेस्ट वगैरह करवाने हैं। अब एडमिट करवाने के लिए जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वहाँ सारी पूरी करके अब यहाँ पे हम लोग आके बैठे हैं। उन्होंने भी एक ड्रिप लगा दी थी और पहले भी एक ड्रिप लगी हुई थी, तो मैंने बोला कि लाओ मैं उतार देती हूँ। वैसे भी ना वो दो दो ड्रिप दे के वैसे ही इतनी रोने वाली हुई थी, मैंने कहा उतार देती हूँ। पहले तो रो रही थी, डर रही थी कि नहीं नहीं तुम क्या ही उतारोगी, क्योंकि मैंने पहले कभी उतारी नहीं इसकी ड्रिप, मुझसे बड़ा डरती है। इससे ये होता है कि मैंने जो भी काम करना है ना उलट ही करना है। पहले तो ये भी कह रही थी कि व्हील चेयर तुम ना चलाओ, मम्मा चलाएगी। ये मेरे से इतना डरती है, मैंने कहा उतार लेती हूँ। फिर मैंने देखो उतार ली ना। मैंने कहा बहन तुम सेफ हाथों में हो, फिर भी मुझसे डरती रहती है। पेट पूजा भी ज़रूरी है क्योंकि अरहम को भूख लग रही थी, तो मैंने भी साथ में केक वगैरह ले लिया। अरहम को लगी थी भूख, तो मैं जा रही हूँ उसके लिए शॉप से चीज़ लेने के लिए। और हमको सामान वगैरह मैंने पकड़ा दिया और मम्मा बोल रही थी कि तुम घर चली जाओ, तो मैं इन ड्राइव के साथ घर चली गई क्योंकि मुझे घर जाके सामान वगैरह भी अरहम का भिजवाना था, उसके कपड़े वगैरह, मेडिसिन, क्योंकि हम लोग तो ये सोच के गए थे कि सिंपल हम चेकअप करवाने जा रहे हैं, एडमिट हो जाएंगे, ये तो हमें पता ही नहीं था। तो गाइज़ मैं घर आ चुकी हूँ। हाँ, वहाँ पे मैं ऐसे ही गई थी, मतलब कि हम सब लोग ऐसे गए थे कि हम लोगों ने बस जाना है अपॉइंटमेंट के लिए और वापस आ जाना, पता नहीं था कि रहना पड़ जाएगा। इसलिए मम्मा ने मुझे भेज दिया है और कुछ सामान भी है जो वहाँ पे भेजना है, तो मैं वो सारा सामान वगैरह वहाँ का रेडी करती हूँ और फिर मैं राइडर के हाथ भिजवा दूँगी। इतनी देर के बाद शुक्र है कि चीज़ें मेरी से पैक हो गई हैं। असल में मम्मा को ना थोड़ी थोड़ी देर बाद याद आ रहा है कि वो भी रख लेते, वो भी रख लेते, क्योंकि अचानक सारी चीज़ें बंदे को नहीं ना याद आती, स्पेशली टेंशन में। ये लाइट सारी चल रही है यहाँ की, पता नहीं क्या है। लाइट ने भी बड़ा तंग किया है, कभी आ रही है कभी जा रही है। तो फाइनली चीज़ें पैक हो गई हैं। अब मैं राइडर को फ़ोन तब करूँगी जब मम्मा बोलेंगी और फिर ये चीज़ें वहाँ पे हॉस्पिटल में जाएंगी। ये देखो यहाँ पे दो, ये जो है ना, एक बैग और एक शॉपर, ये हुए हैं। कितना टाइम हो गया? 8 बज के 20 मिनट हो गए। अच्छा, तो मैं आप लोग को ये भी बता देती हूँ कि उन्होंने अरहम को एडमिट किया क्यों है। वैसे तो जब हम लोग गए तो उसको थोड़ी थोड़ी दर्द थी, कह रही थी पेट में दर्द, कभी लंग्स वाली साइड पे दर्द। तो उन्होंने बोला कि हम इसे एडमिट कर लेते हैं क्योंकि हमने कुछ टेस्ट करने हैं, 2-3 पता नहीं से शायद ज़्यादा टेस्ट ही थे। वो कह रही थी यहाँ पे एडमिट रहेगी, हम लोग साथ साथ टेस्ट भी करते रहेंगे, उसका रिजल्ट आता रहेगा टेस्ट का, साथ साथ फिर हम लोग मेडिसिन चेंज करके इसको दे देंगे, क्योंकि घर में रहते हुए घर बैठे तो सारे टेस्ट नहीं होते ना। 10 दिन बाद वैसे भी चेकअप करवाने जाना था, टाइम भी पूरा हो गया और हम लोग गए भी उस टाइम पे जब अरहम की ना तबीयत वैसे भी थोड़ी थोड़ी ख़राब हो रही थी। तो एक टेस्ट मेरे होते हुए वहाँ पे हो गया था, जिसका ये है कि उसको नमूनिया हुआ है। यही वजह है कि उसको घर में बुखार ही चढ़ रहता था। जब भी वो यहाँ पे होती थी तो कभी 102 बुखार, कभी 100 बुखार, पट्टियाँ कर कर के हम उसका बुखार उतारते थे। हमें समझ नहीं आता था इन्फेक्शन उसके पेट में है, ये लंग्स वाली साइड पे, ये बुखार क्यों हो जाता है? ये शायद नमूनिया की वजह से होता था। खैर अभी और भी इसके टेस्ट हो रहे हैं, उनका भी जैसे-जैसे पता चलता जाएगा तो वो मेडिसिन स्टार्ट कर देंगे। मुझे पापा की कॉल आई है कि ना दूध गर्म कर लो और साथ में उसे पी भी लो और भाइयों को भी दे दो। तो यस, अब हम लोग करने लगे हैं दूध को गर्म। भाई मैं थक चुकी हूँ बहुत ज़्यादा, बट ये काम करके फिर मैंने सो जाना है। तो जी ये हो रहा है हमारा दूध गर्म। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप लोग बोल रहे होंगे कि अभी दूध गर्म करी थी, अभी कहते टपक पड़ी अचानक से। तो गाइस मैं इतनी ज़्यादा बिजी रही हूँ ना, कल हॉस्पिटल से आने के बाद मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। आने के बाद मैंने खाना भी नहीं खाया, मुझे बस टेंशन ही रही है। ऊपर से हमारे घर में ना नेट नहीं आ रहा 2 दिन से, अब आ चुका है, लेकिन 2 दिन से पहले 19 बोल रही हूँ, 11 रबीउल अव्वल, 12 रबीउल अव्वल, उसके बाद कल भी नेटवर्क नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से मुझे अपनी मम्मा से जब भी कॉन्टैक्ट करना होता है तो मुझे घर से बाहर जाना पड़ता है। वहाँ पे मैं फिर दूसरा नेट कनेक्ट करती हूँ, मेरी फ्रेंड है उनका नेट लेके, जिसकी वजह से मैं आ जा रही हूँ, अंदर आई हूँ। मैं इतना ज़्यादा बिजी रही हूँ, मैं आप लोगों को नहीं बता सकती। और उस हॉस्पिटल के अंदर जो नॉर्मल कॉल होती है, सिम पे कॉल होती है, वो वहाँ पे मैं जब कॉल करती हूँ मम्मा को तो वो नहीं अटेंड करती, मतलब कर ही नहीं पाती, तो कैसे करेंगी, बिकॉज़ वहाँ पे सिग्नल ही नहीं होते। अब मैं सामान जो है वो पैक कर रही थी, दूध भी गर्म कर रही थी साथ-साथ में, और सामान मम्मा के मैसेजेस आई जा रहे थे, ये भी रखना है, वो भी रखना है। बाद में मैंने इससे भी डबल सामान पैक किया और मैं वॉइस मैसेज सुन-सुन के पैक कर रही थी, बिकॉज़ मुझे डर था कि कुछ रह ना जाए। वो करने के बाद मैं इतना थक गई कि मैं सो गई, और वैसे भी टाइम भी इतना ज़्यादा हो गया था। और आज सुबह मैंने वो सामान सारा राइडर के हाथ भिजवा दिया है वहाँ पे। मेरी मम्मा से बात हुई है, वो बोल रही हैं कि डॉक्टर कह रहे हैं कि अरहम को रखेंगे, शायद वो 2 दिन रखें, उसके बाद फिर यहाँ पे ले आएंगे। मैंने मम्मा को बोला है कि पिछली बार की तरह हम लोग जल्दी ना करें,
और हमको ना वहाँ पे घबराहट हो रही थी, गर्मी लग रही थी, इसलिए वो पहले जल्दी आ गई। वो डॉक्टर्स तो कह रहे थे कि अभी थोड़ी देर हो हॉस्पिटल में रुक जाए, लेकिन हमने कहा ऑक्सीजन भी हम लोग कर रहे ले लेंगे, तो आप ना उसे घर भेज दें, क्योंकि वहाँ पे गर्मी लग रही थी, उसे एसी नहीं चल रहा था शायद, जो भी है। वो घर आ गई, फिर उसकी तबीयत यहाँ पे आके कुछ संभली नहीं, इसलिए मैं मम्मा को बोल रही हूँ कि अब उसको ठीक करके लेके आना। मुझे अच्छा नहीं लगता जब वो घर में इस तरह बीमार होती है। बस अल्लाह उसको जल्दी से ठीक कर दे, आमीन। और आप लोग को पता है कि मैंने व्लॉग बनाया रब्बीउल अव्वल वाला। अब मैंने जैसे कि बताया कि नेटवर्क नहीं आ रहा था, वो व्लॉग अभी तक अपलोड नहीं हुआ। वो मैंने अरहम के मोबाइल में बनाया था और उधर से ही अपलोड किया था, दोनों अकाउंट्स में चैनल होते हैं। बट क्या हुआ कि वो मोबाइल उधर चला गया, और उधर वहाँ पे हॉस्पिटल में वहाँ पे नेटवर्क आ रहा था। मैंने सोचा कि बना हुआ है अंदर ही है, इसको अपलोड कर देती हूँ। अपलोडिंग करते करते फिर मैं इधर आ गई घर, और वो 87% था और वो वहीं पे अटका हुआ है, कुछ भी समझ नहीं आ रही। तो अब मैंने बोला कि ये वाला व्लॉग जैसा भी बना है टेंशन के अंदर, जैसा भी इसको अपलोड कर देती हूँ, क्योंकि मुझे टिकटॉक पे अक्सर लोग कमेंट कर रहे थे व्लॉग अपलोड कर दो, अपलोड कर दो। तो गाइस, जितनी आजकल लाइफ बिजी है ना, ठीक है, घर में भी मैं ही मैनेज कर रही हूँ, तो इस तरह के व्लॉग ही आप लोगों को आएंगे। मेरी बहन ठीक हो जाए तो फिर ही इंटरटेनमेंट वाले, पहले की तरह मज़े मज़े वाले व्लॉग आएंगे। फिलहाल तो मैं खुद अपनी लाइफ में इतनी ज़्यादा बिजी हुई हूँ ना, बस मैं मैनेज कर रही हूँ तो कि दोनों चीज़ें, ये वीडियोस भी बना लूँ और वो भी कर लूँ, दोनों साथ साथ। बस हो रहा है सब कुछ। ऊपर से जो मेरे बहन भाई है ना, बहन भाई, बहन तो हॉस्पिटल है, दोनों भाई ये मुझे तंग करते रहते हैं घर में। अमर स्पेशली, मैं आप लोगों को बताती हूँ कि उसने सुबह क्या किया। दीज आर माई ब्रदर्स, ये किए हैं जो मोबाइल से नहीं निकलता। इसको मैं कोई काम कहूँ तो ये मुझे 100 बातें सुनाता है, फिर ये शॉप पे जाता है। इधर देखना, बदतमीज। और ये है दूसरा वाला भाई, जो इतना लड़ाका है, घर में वैसे तंग नहीं करता जब मम्मी पापा होते हैं, और मुझे इसने इतना तंग किया हुआ है ना, मैं आपको क्या बताऊँ। मुझे स्टार्ट कर। अब यहाँ पे इसका टीवी चल रहा है। सुबह घर के अंदर चावल पड़े हुए थे, वो मैंने नहीं बनाए, कल के बने हुए थे, तो मैंने इन्हें सुबह दे दी, मैंने कहा खा लो। अब मुझे तंग करे, हमें एग एग चाहिए, एग चाहिए। अब मुझे तो थोड़ा ना बनाना आता है, मैंने कहा कि दिन के खाने में वो खा लेंगे, अभी ये तो खा लो। फिर अचानक से हमें दूध चाहिए, मैंने कहा अभी वो गर्म करना है, मैं भी खाना खा रही हूँ, खाना खा के कर लेते हैं। इन्होंने मुझे बड़ा तंग किया है। फिर मैंने नानू आई हुई है मेरे पास, नानू को कह के मैंने फिर ना वो बनवाए, एग एग और ऑनियन मिक्स करके बनाते हैं ना। वो बीमार हैं, उन्होंने उठ के लिए बनाए, इन्होंने इतना तंग किया हुआ था। फिर मैंने पापा को कॉल मिलाई कि इन्हें जरा कहीं डांटें, बहुत तंग करते हैं भाई। सो यस, मैं बाद में बिजी ना हो जाऊँ, ठीक है। पता नहीं चलता ना, बिजी हो जाती हूँ, इसलिए मैं सोच रही हूँ इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करके एडिट करके पोस्ट कर देती हूँ, बाद में मैंने बिजी ना हो जाऊँ कामों में। तो यस, अपना ख्याल रखिए, लाइक कीजिए, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल टू सपोर्ट मी। आई लव इट इफ़ यू गाइज सब्सक्राइब मी एंड हेल्प मी रीच 10K। आई बी वेरी हैप्पी अगर मेरे 10K सब्सक्राइबर्स हो गए। प्लीज़ गाइज मेरे 10K सब्सक्राइबर्स करवा दीजिए, और मेरी हर वीडियो को देखा करें, लाइक किया करें, सब्सक्राइब कर दीजिए ना, फिर जब मेरी वीडियो आएगी आप लोग को पता चल जाया करेगा। अपना ख्याल रखें और दुआ करें कि मेरी बहन ठीक हो जाए, फिर हम लोग अच्छे अच्छे ब्लॉग बनाएं साथ में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।